कल जिस तरीके से हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी और जेजेपी संयुक्त रूप से जो हरियाणा प्रदेश में सरकार चला रही है, प्रचंड बहुमत से जो है दोनों पार्टियों ने जो एक बार जलवा फिर से दिखाया है, उसको लेकर जो है एक बार फिर से फरीदाबाद में सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि फरीदाबाद में भी जल्द से जल्द जो है पार्षद के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो। आज हमारे साथ श्री चंद गौतम जी मौजूद हैं। श्री चंद जी, कल जिस तरीके से चुनावों के जो रिजल्ट आए हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो जीत हुई है ये जनता की जीत है। जनता सब समझती है कि कौन काम करने वाला है, कौन नहीं करने वाला। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो जीत हुई है हमारी, ये जनता ने बहुमत से जो जिताया है। मैं जनता का हाथ जोड़ करके धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे ऐसे विश्वास कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, लोगों के साथ रहती है और लोगों के मतलब जो भी जनता का दिक्कत है, जो भी किसी भी तरह की, चाहे रोड से ले लो, चाहे बच्चों की, युवा लड़कों की नौकरी से ले लो, कैसे भी ले लो, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी साथ रहती है। इसलिए जनता ने सबको आईना दिखा दिया है, एंटी पार्टी वालों को, कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कोई सरकार नहीं। श्री चंद जी, लगातार विपक्ष जो है काफ़ी शोर मचा रहा था कि हरियाणा में जो है नगर निकाय चुनाव हो या पार्षद के चुनाव हो, उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता ने एक बार विश्वास जताया है, तो आपको लग नहीं रहा है कि फरीदाबाद में भी साथ के साथ ही चुनाव हो जाने चाहिए थे? ये तो एंटी पार्टी विपक्ष को खुद ही पता चल गई कि मुंह की कौन खाया। जनता है ये, जनता जनार्दन सब समझती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके विपक्ष वालों के मुंह पे तमाचा मारा है। तो अगला आपका डिसीजन क्या रहेगा? जिस तरीके से फरीदाबाद में अगर चुनाव होते हैं, आप कौन से वार्ड से अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, मैं वार्ड नंबर 32 से तैयारी कर रहा हूँ और मुद्दे रोड का, सीवर का, पानी का, बिजली का, ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे जो हैं ऐसे हैं जिससे जनता को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। और आप देख रहे हो, नहर पार 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें नहर पार की कॉलोनी जो कम से कम 40 साल से बसी हुई है, 40 साल में से लगा लो कि सिर्फ 7 साल 8 साल निकाल दिया जाए तो नहर पार का इतना बुरा हाल था कि ये लगा लो कि कोई आने को राजी नहीं होता था। कहता था कहाँ जाना, नहर पार, अरे नहर पार तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने आज नहर पार का इतना बढ़िया ग्रेटर फरीदाबाद बना दिया है। हमारा मेन रोड जो खेड़ी रोड लगता था, उसका भी 4 लाइन का स्ट्रीट लाइट लगा करके बढ़िया से माननीय सांसद हमारे किशनपाल गुर्जर जी और हमारे लोकप्रिय विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी, दोनों लोग मिल करके अपना बढ़िया काम कर रहे हैं और फरीदाबाद की जनता भी खुश है। ये तो विपक्ष सिर्फ लोगों को भड़काती है, सोचती है किसी तरह से सरकार आ जाए, लेकिन जनता, आजकल की जनता जागरूक है, वो समझती है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन खराब है। तो आगे जो पार्षद के चुनाव होंगे उसमें 45 वार्ड में से, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 45 वार्ड में से मैं इतना कह रहा हूँ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 40 पार्षद बनेंगे। जी, तो आप वार्ड नंबर 32 से आप जो है बीजेपी की उम्मीद कर रहे होंगे कि बीजेपी से आपको टिकट मिले, तो अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा कि ग्रेटर फरीदाबाद का आपका जो क्षेत्र है उसको और बढ़िया बना सके? देखो, मैंने आपको फिर बता दिया, ज़्यादातर 100% में कम से कम 70 से 75% नहर पार के कॉलोनियों का काम हो चुका है। बाकी जो भी 25% काम रह गए हैं, हमारे माननीय विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी ने खुद कहते हैं कि जो भी काम बाकी हैं उन काम को अपना जेई को लेकर के इनको नपवाओ। जनता ने हमें वोट दिया है, जनता जनार्दन ने हमें अपने मतलब एक प्रतिनिधि चुना है, तो उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो
और जो भी उनके काम रह गए हैं, अब आपको पता है कॉलोनी में काम क्या रहते हैं, एक गली का काम, इंटरलॉकिंग के टाइल्स का काम, पानी का काम और सीवर का काम, लाइट का काम, यही काम है। सीवर भी बहुत जल्दी जो अपनी मशीनें जो लग रही हैं ये अपना बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर ये सीवर ओवरफ्लो की जो दिक्कत आ रही हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। लाइट के भी जगह जगह ट्रांसफार्मर, अभी 11 ट्रांसफार्मर मंगवाए थे और जगह जगह रख रहे हैं ताकि लोगों को लाइट की भी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और जो भी गली बाकी हैं उन गलियों के भी काम चालू हो गए हैं और जो भी रह भी जाएंगी, मैं कह रहा हूँ कि 2-4 महीने 6 महीने के अंदर में सारी गली कंप्लीट हो जाएंगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जनता ने चुनी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे दुख दर्द का अगर कोई समझता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार समझती है। अन्यथा 70 सालों से तो आप देख रहे हो जो विपक्ष सरकार चला रही थी, ये तो बस सिर्फ ये लोग दंगा करवाते हैं। आज भी देखो युवाओं को भड़का के ऐसे दंगा करवा रहे हैं, किसान आंदोलन में ऐसे अग्निपथ मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से हवा दी जा रही है? अग्निपथ मामले में मैं सारे अपने युवा साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 18 साल से लेकर के 21 साल तक हमारे युवा भाई जो हैं उनके लिए नौकरी है। अब 18 साल से 21 साल के बच्चों के पास होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। मतलब 4 साल के अंदर में वो 20 से 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए का वो एक मतलब अपने आप में 30 लाख रुपए अगर कमा लेंगे तो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं अपना। और ये नहीं कि कोई आर्मी में से सबको निकाला जा रहा है या सबको निकालेंगे। जो 100% में 25% तो वहीं पे अपना सेटलमेंट हो जाएंगे। दूसरी बात है, हरियाणा सरकार हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में उन्होंने खुद बोला है अपने यहाँ पे पुलिस की नौकरी में लगाएंगे और कंपनी ने भी, कई कंपनियाँ कह रही कि जी हम उनको लेंगे। क्योंकि देखो युवा साथी जो अपना आर्मी में से आएंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आर्मी की नौकरी करके आएंगे तो वैसे जी आर्मी तो हमारे देश के समझ लो कि आन बान शान है। उन्हीं लोगों की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। वो बेचारे बॉर्डर पे जब जागते हैं तो हम अपने घरों में आराम से सोते हैं। तो मैं तो युवा साथियों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि किसी के भड़कावे में ना आए। जो प्रधानमंत्री जी ने जो इनके लिए निकाला है नौकरी बहुत बढ़िया है और इसको सोचे समझें जब जाके अपना निर्णय लें। ठीक है, धन्यवाद।